गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम जो मिक्स्ड सब्सटेंसेस थे, जो मिक्सचर्स होते हैं, उनको सेपरेट करने की टेक्निक्स के बारे में हम जाने की कोशिश कर रहे थे। और उसमें ऑलरेडी हमने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं। उसमें पहला था इवेपोरेशन। इसमें पूरा का पूरा जो है बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड होता है सारा कुछ, जो हम मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। डिफरेंट जो भी मिक्सचर होगा उसमें जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे। उसी का हम एडवांटेज लेते हैं, और जो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है उसको किसी और कंटेनर में हम कलेक्ट कर लेते हैं, और जो लेफ़्ट बिहाइंड मटेरियल होता है या सब्सटेंस होता है वो हमें जो है वो ऑलरेडी उस डिश में तो पड़ा ही हुआ था, तो ऐसे करके हम सेपरेट कर लेते हैं। सेकेंड टेक्निक वाज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है उसी का हम एक तरीके से कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, चर्निंग, एक तरीके से चर्निंग प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन का ही एक तरीके से बोल सकते हो कि एग्जांपल हो सकता है। फिर उसके बाद डिकेंटेशन हमने लिया था और समझने की कोशिश करी थी। और डिकेंटेशन में अगर हमारे पास सेपरेटिंग जो ट्यूब था अगर वो है तो वो बहुत ही ज़्यादा इजी कर देता है। अगर दो तरीके के लिक्विड्स हैं जो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अलग अलग लेयर बना देते हैं। तो ऐसे इस तरह का सिचुएशन अगर होता है तो वो हम आसानी से डिकेंटेशन करके सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, बहुत ही ज़्यादा क्लियर था। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेपरेटिंग टेक्निक्स को लेके। जो है अगला टॉपिक है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है? पहली बात तो हम ये जान लें कि सबलाइम क्या होता है। तो सबलाइम ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है जो जिसको अगर मैं हीट कर दूं, ऐसा कोई सब्सटेंस, कोई सॉलिड सब्सटेंस जिसको मैं अगर हीट कर दूं डायरेक्टली, तो वो हीट करने पे नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस होता है वो अगर सॉलिड है तो सॉलिड से पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये ऐसे सब्सटेंसेस को सबलाइम बोला जाता है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसका एग्जांपल क्या है? कैम्फर है या फिर फेनोल्फथालीन बॉल्स हो गए, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं जो डायरेक्टली जिसमें सब्लिमेशन हो सकता है, ठीक है। जिनको सबलाइम हम एक तरीके से बोल सकते हैं। एक तरीके से ये प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। और वाइस वर्सा भी जो केस है, जैसे गैस से अगर डायरेक्टली हम सॉलिड में कन्वर्ट करें तो ये भी एक सब्लिमेशन ही प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हम जो है आगे देखते हैं कि क्या बोल रहा है। दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ अ सब्लिमेबल कंपोनेंट फ्रॉम ए नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट बाय हीटिंग द मिक्सचर। देखो, अब ये पर्टिकुलर लाइन तो पूरा का पूरा समझा देता है हमें कि अगर हमें सबलाइम वर्ड का मतलब पता है। सबलाइम वर्ड का मतलब ये है कि ऐसे सब्सटेंस है जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, या फिर डायरेक्टली गैसियस से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं विदाउट गेटिंग इन द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट वाला फेज़ आ ही नहीं पाता है ऐसे सब्सटेंसेस में। तो इसमें क्या है कि इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं जिसमें एक सब्लिमेबल कंपोनेंट होगा और एक नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट होगा। तो सीधी सी बात है, अगर मैं उसको हीट करूँगा तो नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट वहीं का वहीं रह जाएगा, और सब्लिमेबल कंपोनेंट जो होगा वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लिया हुआ है, कह रहा है इफ़ अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट इज़ हीटेड, द ammonium chloride sublimes and can be cooled and solidified and collected and salt is left behind। अब देखो, इसके लिए ये जो पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आप अपने घर में कर सकते हो अगर आप चाहो। अगर आपके पास अमोनियम क्लोराइड ऑब्वियसली है तो वो अगर नहीं है तो आप जो है क्या कर सकते हो, कैम्फर वगैरह लिया, उसको मिक्स कर दिया सॉल्ट के साथ में, तो उसका भी ये भी एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो चाहो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये एक फ़नल लिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप। और फ़नल का जो ये वाला टिप है, एंड है, यहाँ पे कॉटन डाल दिया है, ताकि वो जो गैस जब वो सबलाइम जब वो उसको हीट दिया जाएगा तो वो गैसेस फॉर्म में जो कन्वर्ट होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, तो वो सारा का सारा बाहर नहीं उड़ेगा, वो वहीं पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। वो वापस से जैसे ही ठंडा होगा तो वो वापस अपने जो सॉलिड फॉर्म था उस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये सेम केस जो है कपूर के साथ भी पॉसिबल है। कैम्फर उसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, आपको ऑलरेडी पता होगा वो चीज़। तो क्या कर सकते हो आप कि ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जो फ़नल लोगे, फ़नल को एक ऐसी कुछ डिश वगैरह लोगे जिसमें अगर आप फ़नल रखते हो तो फ़नल और उस डिश के बीच में वो जो किसी तरह का पॉट हुआ, बर्तन, कोई यूटेंसिल हो गया,
तो उसके बीच में कोई गैप, एयर गैप नहीं होना चाहिए। अगर फ़नल को आपने ऐसे इन्वर्ट करके रख दिया हो और वहाँ ऊपर के साइड में अगर आपने कॉटन बॉल, कॉटन शर्ट ये सारा डाल दिया हो ताकि वो गैस बाहर ना निकल पाए, तो ऐसा सेटअप अगर आप कर लेते हो, फिर उसके बाद उसमें क्या करोगे कि सॉल्ट और अगर आप कैम्फर को फोड़ के मिक्स कर दिया आपने, और उसका दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करोगे, क्या करोगे नीचे हीट दोगे। तो हीट देने में क्या होगा, वो जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो ये जो फ़नल है, फ़नल के साइड में आके वो इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, वो जो गैस होंगे वो इकट्ठा हो जाएंगे साइड में आके, और जो सॉल्ट होगा सॉल्ट नीचे ही रह जाएगा। ठीक है, सॉल्ट का वैसे भी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, तो वो तो वैसे भी इजीली नहीं उड़ने वाला है। और आपको पता है कैम्फर बहुत ज़्यादा जल्दी उड़ जाता है, जैसे आप जलाओगे वैसे उड़ना स्टार्ट कर देता है। तो आप क्या कर सकते हो, फिर उसके बाद जब ये फ़नल के साइड में आके इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद आप फ़नल को हटा सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि फ़नल को वहीं पे छोड़ दो और वापस से ठंडा होने का वेट करो। ठंडा जब होगा तो वो जो भी यहाँ पे कलेक्ट हुआ होगा साइड में, जो वॉल होगा आपके फ़नल का, उसके साइड में जो इकट्ठा हुआ होगा वो आपको कैम्फर मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपने खुद से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का हमेशा कभी भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ख़ास करके केमिकल्स वगैरह को लेके, और जहाँ पे भी आग वगैरह होता है, ऐसे जगह पे हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना होता है। ठीक है, जस्ट इन केस मान लो कहीं कुछ भी साउथ वेज हो चला गया, साउथ वेज मतलब उल्टे, मतलब कोई बात बिगड़ गई, उसी को बोलते हैं साउथ वेज चला गया। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए जब भी आप केमिस्ट्री के लैब वगैरह में अगर आगे आपको जाने का मौका मिलेगा, तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी सेफ्टी के लिए आपको जो है ड्रेस वगैरह दिया जाता है, लैब कोट वगैरह दिया जाता है, फिर आपको गॉगल्स दिए जाते हैं, जो सेफ्टी गॉगल्स होते हैं वो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमें ये पूरा कॉस्ट्यूम हमें पहनना होता है ताकि हमारी सेफ्टी जो है बनी रहे। ठीक है, अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, वो इतने टॉक्सिक होते हैं हमारे स्किन को भी बर्न कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए तो अच्छा नहीं है। हम पता चला कि एक्सपेरिमेंट करने गए थे अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, और हम जो है उल्टा इंजर्ड होकर चले आए, तो वो कहीं से भी हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी वही दिया हुआ है कि कॉटन है और इन्वर्टेड फनल है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाई हो गया। जब भी ये हीट होगा, हीट होने के बाद वापस से कूल डाउन होगा, सॉलिडिफाई हो गया, इसके साइड में वॉल्स पे आके चिपक जाएगा। जस्ट ऐसे ही जो कैम्फर है वो भी ऐसे ही करके हो सकता है। अमोनियम क्लोराइड वेपर्स, वो क्या हो रहा है कि जब हीट दिया जा रहा होगा तो अमोनियम क्लोराइड के जो वेपर्स होंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे और धीरे धीरे करके यहाँ पे वॉल पे जाके चिपक जाते हैं। ठीक है, चाइना डिश, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट और बर्नर। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट आप जो है खुद से भी इस तरीके का कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लगता है जैसे मैंने अगर नहीं बताया हुआ है या किसी ने आपको नहीं बताया हुआ है कि इस पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो साइंस में अगर आपका इंटरेस्ट है और या आप इंटरेस्ट जगाना चाहते हो तो कहीं पे भी आपको मौका मिले अगर ये एक्सपेरिमेंट वगैरह करने का, तो आपको ज़रूर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ठीक है, बस एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि सेफ्टी इज़ अ मस्ट। सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इसमें पूरा का पूरा वो क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन पे ही बेस्ड है ये पूरा चीज़। कैपिलरी एक्शन अगर आपको समझना हो तो आप एक पेड़ का एग्जांपल ले सकते हो कि पेड़ में जो रूट्स होते हैं, रूट्स के थ्रू जो मिनरल्स और वाटर वो लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ अगर पानी जा रहा है तो ऑब्वियसली ग्रेविटी के ख़िलाफ़ जा रहा है, तो जब भी ग्रेविटी के ख़िलाफ़ ऐसे करके पानी ऊपर की तरफ उठ रहा होता है, तो ऐसी जगह पे ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वहाँ पे कैपिलरी एक्शन हो रहा होता है। इसके बारे में भी अगर हमें मौका मिला तो हम एक्सपेरिमेंट इस पर भी बेस कर सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप घर पे कर पाओगे, क्योंकि घर पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये पेपर आपको मिलना मुश्किल होगा मेरे ख्याल से। फ़िल्टर पेपर अगर इजीली मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मिल जाता है तो आप एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो। आपके घर में स्केच पेन होता है, उस पर जो है उससे जो है एक डॉट आपने बना दिया। चलो इसके बारे में अभी पढ़ते हैं क्या बोल रहा है इसमें। कह रहा है, दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कलर्ड components from a liquid by using a filter paper or blotting paper।
तो इसके लिए आपको कोई सा भी पेपर आप यूज़ करोगे तो नहीं काम होगा। ख़ास करके फ़िल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब क्या है कि जो भी आप स्केच पेन्स वगैरह देखते हो आपके पास में होता है, तो उसमें जो कलर वगैरह होता है पर्टिकुलर स्केच पेन का, वो कई सारे कलर से मिलके बना हुआ हो सकता है, ठीक है। तो उसी पे बेस होता है कि उन सारे कलर्स को आप सेपरेट कर सकते हो। उसको सेपरेट करने का जो एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है, कैसे करेंगे उसके बारे में एग्जांपल में दिया हुआ है। एग्जांपल में कह रहा है, पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक नियर वन एंड ऑफ अ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर and dip the end of the paper in the test tube containing water. Ink is a mixture of two or more colored components. The component which is more soluble in water rises faster and gets separated. अब देखो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास स्केच पेन है, स्केच पेन भी काम कर जाता है, और अगर आपके पास इंक है तो इंक भी काम कर जाता है। इंक के बारे में कह रहा है कि वो एक से ज़्यादा कलर से मिलके बना हुआ होता है, कोई सा भी कलर अगर वो दिख रहा है तो उसमें क्या है कि एक ऐसे आपको मान लो ट्रांसपेरेंट गिलास लेना है, जो कांच का गिलास होता है, वो ज़्यादा अगर आप प्रेफर करोगे तो अच्छी बात है। उसमें ये इस तरह का जो भी फ़िल्टर पेपर होगा उसका स्ट्रिप लोगे, और उसके बीच में यहाँ पे नीचे के साइड में थोड़ा सा ऊपर एक ऐसे आपको मार्क कर देना है, ऐसे एक जस्ट पॉइंट सा बना देना है जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे जब पॉइंट बनाओगे, और एक चीज़ का और ध्यान देना है कि ये जो पेपर है फ़िल्टर पेपर, वो जस्ट पानी को टच करना चाहिए। पानी के अंदर पूरा अगर भीगा हुआ है तो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। जस्ट अगर टच कर रहा है तो क्या होता है कि कैपिलरी एक्शन हो रहा होता है, ठीक है। कैपिलरी एक्शन की वजह से पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगता है, ठीक है। पानी जब ऊपर की तरफ उठता है तो जो ये होता है इंक होता है, इंक में मान लो एक से ज़्यादा कलर से अगर मिलके वो इंक बना हुआ है, तो जो इंक ज़्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में, ठीक है, वो इंक वाटर के साथ साथ बहुत ज़्यादा ऊपर तक ट्रैवल करता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू, और जो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है वाटर में जो कलर, वो थोड़ा नीचे ही रह जाता है। तो ऐसा करके कुछ पैटर्न आपको स्टार्ट में दिखेगा, ठीक है। तो सर जब फाइनली पूरा का पूरा कैपिलरी में पानी पूरा एंड तक यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो फिर लास्ट में सारे कलर्स ऐसे सेपरेट होते हुए दिखते हैं आपको, ठीक है। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इजी भी है। बस यही है कि अगर आपको फ़िल्टर पेपर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिलता कोई बात नहीं, हम स्कूल में कोशिश करेंगे कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स ज़रूर हम करें, ठीक है। ये सारे एक्सपेरिमेंट तो वैसे क्लास में भी हो सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है कैपिलरी एक्शन को टेक प्लेस करने में, थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे हमारा जो लेक्चर होता है 1 घंटे भर का, तो उतना मेरे ख्याल से काफ़ी है ये पूरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे बाकी सारे मेथड्स को लेके, ठीक है। थैंक यू।